हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। मैं हूं सईराम कछावा। आज आपके साथ शेयर करूंगा इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं वो आज आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इंडिया की ज्योग्राफी स्थिति कैसी है। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ जो भी स्थिति है उसके बारे में थोड़ा एनालाइज करेंगे और फैक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया की जो समुद्री तट रेखा है पूरे इंडिया की, नॉर्थ से साउथ से ईस्ट से वेस्ट, वो कितनी है? वो लगभग 7516.6 किलोमीटर समुद्री तट रेखा है। फिर बात करते हैं स्थल की तट रेखा, जमीन की लैंड की तट रेखा लगभग 5000 किलोमीटर है। इसके बाद में हम इंडिया की ज्योग्राफी स्थिति के बारे में बात करते हैं कि कौन से कंट्री जो कि इंडिया की ज्योग्राफी स्थिति को क्रॉस करते हैं तथा बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश, जो कि इंडिया का ही भाग था, उसके बाद में इंडिया से ही अलग हुआ। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है इंडिया की सीमा से। उसके बाद में कौन सा है? चाइना। इसमें एक ट्रिक है आपके लिए, मेरे बचपन का सपना था MBA बनना। तो ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गए चाइना, प से पाकिस्तान, फिर इसके बाद में नेपाल करता है, फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये 7 कंट्री हैं जो कि इंडिया से बाउंड्री शेयर करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा करता है कौन? बांग्लादेश, और सबसे कम कौन करता है? अफगानिस्तान। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर जो इंडिया का जो भी नॉर्थ से साउथ तक जो भी डिस्टेंस है वो लगभग 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस है। और जो वेस्ट टू ईस्ट जो भी डिस्टेंस है इंडिया की वो लगभग 2933 किलोमीटर है। तथा अब 4 ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो कि इंडिया के सबसे ऊपर स्थित होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ में आपका पॉइंट है इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख में है। तथा ये कौन से कितने पूर्वी अक्षांश और कितने देशांतर पर है? ये 37 डिग्री अक्षांश पर है और 6 डिग्री देशांतर पर है। कौन? ये इंदिरा कोल। फिर बात करते हैं गौरमाता गुजरात, जो कि इंडिया का सबसे वेस्ट वाला पार्ट है गौरमाता गुजरात। तथा इसका जो भाग है गुहार मोती, इसमें जो आपके देशांतर है 7 डिग्री देशांतर है तथा 69 डिग्री अक्षांश है। तो ये हो गया। इसके बाद में बात करते हैं इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु, वो है कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4, जिसमें 8 डिग्री जो कि देशांतर है तथा 4 डिग्री जो कि अक्षांश है। ये पूरा जो है ये पूरा अरब सागर है। तथा इसमें जो द्वीप है ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति की संख्या अनेक मात्रा में पाई जाती है। और ये पूरा जो है अरब सागर है। और इधर जो आपको दिख रहा है वो है बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार आता है इसमें। अब बात करते हैं कि इंडिया का जो भी ईस्ट वाला साइड है इसमें कौन सा है? ये है वालांगू किबुतु, जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये 97 डिग्री देशांतर और 1 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पर जो सिक्किम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, इनको 7 सिस्टर कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ईस्ट में पाई जाती हैं तथा इनकी लोकेशन भी अलग है, 7 सिस्टर कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि अंडमान निकोबार है। ये तो अंडमान निकोबार है जो कि यहाँ पर हमारे जो आर्मी है वो थिएटर कमांड है, क्योंकि यहाँ पर तीनों सेनाएं मौजूद है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। जो ये तीनों सेनाएं एक जगह पर मौजूद होती है उसे कहते हैं थिएटर कमांड कहते हैं। फिर बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया लैंड वाला दक्षिणतम बिंदु। अगर हम संपूर्ण इंडिया में लैंड और समुद्र तट रेखा में दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो आता है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है? ये संपूर्ण दक्षिणतम बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। कौन? इंदिरा पॉइंट। फिर हम बात करते हैं इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी कंडीशन में बात करते हैं कि इंडिया में जो सबसे वेस्ट टू
ईस्ट में जो कनेक्ट करता है वो कौन सा नेशनल हाईवे है, तो उस नेशनल हाईवे का नाम है NH-27, जो कि गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है। यहाँ पर झांसी से, राजकोट से तथा पटना से जाता हुआ असम के सिलचर में मिलता है। तथा झांसी एक ऐसा स्थान है इंडिया का जिसमें NH-27 वेस्ट टू ईस्ट तथा NH-44 जो कि अनंतनाग से लेकर कन्याकुमारी तक आता है, वो क्रॉस होता है। ये दोनों आपस में क्रॉस होते हैं, कहाँ पर, झांसी में होते हैं, यूपी का एक से। अब हम वीडियो में बात करेंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा इंडिया के कौन कौन से स्टेट से गुजरती हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी ग्राउंड पोजीशन क्या है। तो आपको ये जानना चाहिए कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो कि इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है, जो कि क्रमबद्ध है तथा सीधी रेखा पट्टी में रूप में है। तथा इसकी एक ट्रिक है रामजा मित्र छपगु, जो हम इसमें एक एक स्टेट का नाम लेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गुजरती हैं गुजरात से गुजरती हैं। गुजरात में कई स्थान हैं जैसे राजकोट हो गया, इनके कुछ शहर हैं उनसे भी गुजरती हैं। फिर आती हैं राजस्थान से गुजरती हैं। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, इन सब से ये कैपिटल और शहर है जहाँ से गुजरती हैं। फिर MP से गुजरती हैं। MP के जो भोपाल है इसकी कैपिटल है तथा सांची है, उससे गुजरती हैं। फिर छत्तीसगढ़ से भी गुजरती हैं। फिर झारखंड से गुजरती हैं, झारखंड की कैपिटल रांची, यहाँ से गुजरती हैं। तथा वेस्ट बंगाल से भी गुजरती हैं, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। ये ऐसे 8 स्टेट है जहाँ से 23.5 डिग्री या कर्क रेखा गुजरती हैं। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, रामजा मित्र छपगु। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो और आप नोट कर सकते हो और अपनी जो भी इच्छा है वो प्रकट कर सकते हो। तो ये तो हो गई हमारा 23.5 डिग्री 8 राज्यों से गुजरती है। फिर बात करते हैं ऐसे कौन से यूनियन टेरिटरी तथा स्टेट हैं जिसकी समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है, सबसे ज़्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें है। तो इससे पहले आपको एक बात जान लेनी चाहिए, जो इंडिया के सभी स्टेट में जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है वो है राजस्थान और सबसे छोटा स्टेट है वो है गोवा। तो अब हम बात करते हैं तो समुद्री तटरेखा की लंबाई तथा सबसे बड़े स्टेट। तो सबसे पहले जो अंडमान निकोबार है जो कि अपना एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है सभी स्टेट से। इसके बाद में आता है गुजरात। गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री तटरेखा सीमा सबसे लंबी है बाकी सभी स्टेट से या बाकी सभी राज्य से। इसके बाद में आता हम, देखो सबसे पहले हम चलते हैं साउथ में, चलते हैं अंडमान निकोबार, फिर आए हम नॉर्थ में गुजरात, फिर हम वापस चलते हैं साउथ में। अब तीसरे नंबर पर ऐसा कौन सा प्लेस है जो कि तटरेखा सबसे ज़्यादा है, तो आती है आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद में आता है तमिलनाडु आता है। ये 3-4 हो गया। फिर हम वापस चलते हैं नॉर्थ में, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर हम केरला हो गया। महाराष्ट्र 5 नंबर पर महाराष्ट्र है तथा 6 नंबर पर केरला आता है। हम वापस चलते हैं कहाँ पर, साउथ में, फिर हैं 7 नंबर पर आता है उड़ीसा, फिर 8 नंबर पर हम साउथ में इधर चलते हैं वेस्ट वाले पार्ट में तो कर्नाटक आता है। फिर 9वें नंबर पर ऊपर चलते हैं वेस्ट बंगाल आता है। तो 10वें नंबर पर ऐसी कौन सा प्लेस है, वो है लक्षद्वीप है जो कि समुद्री तटरेखा की लंबाई में ज़्यादा है। फिर वापस आते हैं यहाँ पर छोटा सा एक स्टेट है गोवा। तो इस तरह समुद्री तटरेखा की लंबाई के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव तथा डीप थ्योरी में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए और इसी तरह की आगे अपडेट के लिए वीडियो को देखते रहिए।